अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल दे रखा है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos, सॉरी स्क्वायर नहीं है cos a, ठीक है 1 माइनस cos a। तो ठीक है, इससे पहला सवाल तो आपने समझ लिया होगा और इसे कर लेते हैं। देखो इसे करने के लिए सबसे पहले क्या है, मैं LHS को ले लूंगा, ये वाली साइड जो हमारी LHS और ये वाली RHS, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैं LHS ले लेता हूं, तो टैकिंग LHS साइड, ठीक है। LHS क्या है हमारी 1 प्लस sec a अपॉन sec a, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, sec को यहाँ पर क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे, ठीक है। तो sec जो तो टूटेगा हमारा वो 1 अपॉन cos में टूटेगा, तो ठीक है तोड़ लेते हैं इसको। तो 1 प्लस sec को तोड़ा मैंने 1 अपॉन cos a में, देखो पेंसिल खटखटा रहा है ना कौन सा है, और cos sec a को ये वाले भी, सॉरी ये वाला sec a भी क्या है 1 अपॉन cos a में टूट जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इस वाले में क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, cos a, और cos a की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा हमारा cos a प्लस 1, और अपॉन में क्या दे रखा है आपको 1 अपॉन cos a, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे स्पेस कम रह गया और यहाँ लिख लेते हैं। देखो अब हमें करना क्या है, पहले तो हम ये समझ लो इसकी क्या है, हम जो नीचे वाला जो हमें टर्म्स दे रखा है ये क्या है अंश है और ये क्या है हर है। तो जो हर है वो अंश में पहुंच जाएगा ऊपर वाले टर्म्स के, और जो अंश है वो उसके हर में पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ लेते हैं एक बार। दे रखा है आपको cos a प्लस 1 अपॉन क्या cos a गुणा जो ये वाला cos है हमारा, यानी कि ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तीर के निशान से दर्शा दिया, तो cos a हमारा आएगा यहाँ पर ये, और बटे में आ जाएगा 1, ठीक है। इस वाले cos की क्या है, इस वाले टर्म्स जितना भी दे रखा है इससे क्या हम गुणा कर लेंगे। तो पहले cos a की cos a से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a, और प्लस इससे गुणा होगी तो कितना हो जाएगा हमारा cos, और cos a की 1 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा हमारा cos। देखो यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से हमारा cos क्या है कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या करेंगे हम, इसमें cos a कॉमन ले लेंगे, तो cos a क्या आया हमारा कॉमन, मगर यहाँ पे क्या था cos स्क्वायर a था, यहां से हमने cos a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा हमारा ओनली cos a। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम cos a, और cos a यहाँ से पूरा उठ के बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा हमारा 1, ब्रैकेट कर देंगे 1, और बटे में क्या है हमारा cos a, ठीक है। इस cos a से ये वाला cos a जाएगा कट, कितनी बार कट गया, एक बार। तो हमारे पास क्या बचा अब cos a प्लस 1 अपॉन a, आइए cos a प्लस 1 अपॉन 1। देखो इसमें क्या हर के परिमीकरण करना पड़ेगा 1 माइनस cos a से, यानी कि यहाँ पे समझ लेते हैं जो आपको दे रखा है पहले आप उसे लिख लो, cos a प्लस 1, इसमें क्या हर के परिमीकरण करना पड़ेगा 1 माइनस cos a से, कितने से 1 माइनस cos a से। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो हर में दे रखा है आपको 1, तो 1 में भी गुणा करनी पड़ेगी, कितने से 1 माइनस cos a से। ऐसा नहीं है आप अंश अंश में गुणा कर लो, हर में भी आपको उतने से गुणा करनी पड़ेगी। देखो इस पे cos a प्लस 1 पे कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या है इससे कट जाएगा। तो अब भी क्या है cos a प्लस 1 अपॉन 1 ही तो लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो cos a प्लस 1 और 1 माइनस cos a से, इसमें जो है ब्रैकेट की ब्रैकेट से गुणा होगी, तो cos a की पहले 1 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारा कितना जाएगा हमारा cos a, फिर cos की माइनस से cos से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, cos a की cos से होगी तो cos स्क्वायर a। अब 1 की 1 से होगी, मगर ये क्या है हमारा प्लस का है तो प्लस हो जाएगा, 1 की cos से होगी माइनस के तो माइनस हो जाएगा हमारा cos a, और बटे में भाई 1 से पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो होने का तो नहीं आएगा, तो 1 माइनस cos a, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ठीक है ठीक। अब ये 1 क्या है हमारा प्लस का है और cos क्या है हमारा माइनस का, तो cos को बाद में लिखेंगे, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रखा 1 माइनस cos a। आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। अगर मैं यहाँ पे sin स्क्वायर a बराबर, इसे क्या मैं उठा के इधर ले जाऊं,
तो 1 माइनस कोज स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोज स्क्वायर बराबर किसके होता है हमारा साइन स्क्वायर के। तो 1 माइनस कोज स्क्वायर बराबर किसके लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कोज, यही क्या था हमको लेकर के आना था, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोज। चलो और या स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको सवाल समझ में आ ही होगा, ठीक है। अब दे रखा है आपको 5वां सवाल। तो 5वां सवाल क्या करना है, आपको खुद करना है। क्या करना है खुद, यानी कि सेल्फ डू, सॉरी इट, इंग्लिश कमजोर है, ज्यादा इंग्लिश पर ना जाए मेरी, ठीक है। तो 5वां सवाल क्या है, आपको खुद करना है। ऐसा समझ लो होमवर्क में दे दिया मैंने आपको ये सवाल, ठीक है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। और छठा सवाल देख लीजिए, कौन सा छठा सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, देखो बोलो मत भाई कोई, और 1 माइनस साइन, लड़की बोल रही है वो पीछे, आपके चट्टू लग जाएगा बेटा। ये सवाल आपको दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, हर के परिमीकरण करना है इसमें, रूट के अंदर ही अंदर। जो आपको 1 माइनस साइन दे रखा है, तो 1 माइनस साइन ए के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे, ठीक है, राइट। चलो कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, एक काम और कर लेते हैं ना, ब्रैकेट में कर लेते हैं इस तरीके से, गुणा भाग कर देंगे तो इसका विपरीत चिन्ह क्या बनेगा हमारा 1 प्लस साइन ए, यहां तक कर दो इसे, अपॉन जितने से हमने ऊपर गुणा करी है इतने से क्या करना है, इसमें भाग करनी है। तो 1 प्लस साइन ए से हमने भाग दिया, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों क्या है, बिल्कुल सेम कंडीशन के हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा बाल को, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी इन दोनों की जब हम ब्रैकेट गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। चलो यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पेस तो है बट यहां लिख लेते हैं। आपको दे रखा है अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी 1 माइनस, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, और कोज स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि यहां लिख लेते हैं कोज स्क्वायर ए बराबर जो होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के होता है, यानी कि इसके इज इक्वल मैं इसे रख सकता हूं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर किसे रख दूंगा, कोज स्क्वायर है, तो कोज स्क्वायर ए। देखो स्क्वायर हमारा यहां पर भी लग रहा है और स्क्वायर हमारा यहां पर भी लग रहा है। इसको क्या है, हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोज ए का क्या कर लेंगे हम, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इस वाले स्क्वायर से ये रूट क्या है, कट जाएगा, इस वाले स्क्वायर से ये रूट गया कट। अब हमारे पास जो बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोज ए बचा, ठीक। अब इसे एक तरीके से और लिख लो, देखो यहाँ पे क्या 1 है और प्लस साइन है, यानी कि 1 के बटे में भी कोज है और साइन के बटे में भी कोज है। चलो लिख ही लेते हैं एक बार, तो 1 अपॉन कोज ए हो जाएगा ये, क्योंकि 1 के बटे में भी यहाँ प्लस दे रखा तो प्लस, और साइन ए के बटे में भी कितना दे रखा हमें, कोज ए। तो कुल मिला के 1 अपॉन कोज ए, 1 अपॉन कोज ए बराबर किसके होता है, सेक ए के होता है, किसके, सेक ए। और साइन ए अपन कोज ए किसके होता है हमारा, tan ए के, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता रखा है, अगर आपके याद होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो यही हमें क्या है करना था, बस यहाँ तक ही सवाल होगा हमारा। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया,
आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे करते हैं अगला सवाल, ठीक है। 7वां सवाल है साइन थीटा -2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको tan थीटा, ठीक है। ये 7वां सवाल है, यानी कि साइन थीटा -2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन कोस 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल हमें क्या लेकर आना है tan थीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैकिंग LHS साइड, ठीक है। तो LHS क्या है हमारी, साइन थीटा -2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये दे रखा है। अब इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, इसमें एक सेम कंडीशन, मतलब एक कंडीशन दिखाई दे रही है। ऊपर क्या है, हम साइन थीटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 बचा, क्योंकि साइन तो बाहर आ गया। तो 1 माइनस यहाँ पर क्या है हमारी साइन की पावर 3 है, तो यहाँ पर बचा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। अपॉन यहां से क्या करेंगे, हम कोस कॉमन ले लेंगे। तो कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, देखो पावर 3 पावर 2 बचेगी अब, तो यानी कि 2 कोस की पावर 2 थीटा और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा हो जाएगा, ठीक। अब अंदर देख लीजिए, ये क्या है हमारा, हम तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे। इसमें चेंजेस करना है, देखो इसमें क्या करना है हमें, 2 कोस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। इसे क्या है, आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ठीक है। अब कोस थीटा बराबर क्या आएगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 को मैं क्या है बाहर निकाल लेता हूं, इसे 2 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। बचा हमारे पास क्या अंदर, कोस थीटा बचा, और कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लूंगा, और जो माइनस कितना दे रखा है आपको 1, राइट। समझ गए मेरी बात। अब आगे करना क्या है कि tan थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस 2 के अंदर गुणा कर दो, 2 की 2 से, इससे 1 से करी तो 2 के अंदर 2, और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है कि 2 से गुणा करी तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी क्या दे रखा था आपको यहाँ पर 1 दे रखा था, ठीक है। तो tan थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 1, और यहाँ पर कितना है हमारा, ये सॉरी यहाँ पर आपने 2 क्यों छोड़ दिया, ये यहाँ पर साइन के साथ में 2 चल रहा है, ये अपना मैं छोड़ दिया बाई मिस्टेक, चलो कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है। इसे 2 को भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। साइन के साथ में 2 भी है, ये रह गया, छूट गया अपनों से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और माइनस यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको क्या ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हर में भी क्या दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। बचा हमारे पास क्या tan थीटा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर क्या हमने इसके इस सवाल के क्या है, हमने LHS को यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो RHS हमें लेकर आनी है सॉल्व करके, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो टैकिंग LHS, तो LHS में साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है।
सीधी सीधी आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही होगी आपको 7वीं क्लास में या 8वीं क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है। तो यहाँ पे क्या यही फॉर्मूला लग रहा है, a की वैल्यू हो गया कोई b की हो गई, तो खोल देते हैं इसको। चलो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ए की वैल्यू क्या हमारी साइन ए और इनटू बी की क्या है हमारी कोसेक ए, ठीक है। अरे ए की जगह हमें ए स्क्वायर दे रखा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर दे रखा तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी क्या है 2a भी दे रखा तो 2 ही आएगा, ए का मान ही आएगा, बी का ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है आपको प्लस प्लस लगा लेंगे, इसे भी खोल लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर। तो कोज स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोज ए इंटू सेक, ठीक। अब हमें करना क्या है, जो ये वाला साइन है, ये वाला साइन और ये वाला क्या कोज, अगर मैं इन्हें पास में लिखता हूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी 1। चलो एक बार लिख ही लेते हैं, कभी तुम चक्कर काट जाओ। तो साइन स्क्वायर ए, इस वाले कोज को मैंने किसके इसके पास में लिख लिया कोज स्क्वायर ए, ठीक है भैया। और प्लस दे रखा है आपको कोसेक स्क्वायर ए, इसके पास में लिख लूंगा मैं किसे सेक स्क्वायर ए, किसे सेक स्क्वायर ए, ये पास में लिख लिया, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन सब का हो गया काम। बाकी हमारे पास क्या बचा है 2 प्लस 2 साइन ए, मगर मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे जो कोसेक ए रखा है गुणा में, इसे मैं तोड़ के लिखूंगा, तो 1 अपॉन साइन, क्योंकि कोसेक किस में टूटेगा हमारा 1 अपॉन साइन में, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया। अब बचा क्या हमारे पास ये, तो प्लस 2 कोज ए मल्टीप्लाई, क्योंकि गुणा दे रखा, और सेक किस में टूटेगा हमारा 1 अपॉन कोज ए में, ठीक है। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वाले साइन से ये वाला साइन जाएगा कट, इस वाले कोज से ये वाला कोज जाएगा कट, और आपने पहली सर्वसमीका पढ़ी होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए बराबर किसके होता है हमारा बाल को 1 के होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पर कितना बचा हमारा 2, तो प्लस 2 ये यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर भी क्या बचा हमारे पास 2, तो इसे भी प्लस 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सर्वसमीका आपकी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है हमारा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो प्लस, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे कोट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस दे रखा आपको सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर बराबर किसका होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इधर कुछ नहीं बचा, वो सब हमने यहाँ पे रख दिया सब, ठीक है ये, ओके। अब देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 हो गए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी कि ऑल ओवर ये सब डिजिट जो है हमने जोड़ ली, तो जोड़ के कितना आया हमारा 7। और यहाँ पर क्या बचा हमारा कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पर कितना बचा अब हमारा tan स्क्वायर ए। यही तो हमें लेकर आना था, यही क्या था हमको लेकर आना था। आप यहाँ चेक करिए 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, वही तो है 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ दैट हो गया, और आपको सवाल समझ में जरूर आ गया होगा, तो आप क्या है इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये क्या है, इन्हें याद कर लेना सब जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आपके ये याद नहीं होंगे तो आपके सवाल कहीं से कहीं तक भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब जो सवाल दे रखा है आपका सवाल को दे रखा है 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। बोलो मत बेटा, ये है आपका कोसेक ए माइनस का साइन ए, और ब्रैकेट में है सेक ए माइनस का कोस
ए बराबर लेकर आना हमें 1 tan A प्लस cot A। ठीक है भैया, देखो हमें करना क्या है, टैकिंग LHS। तो LHS में क्या है हमारा, कोसेक A, सॉरी 10 से ब्रैकेट बंद नहीं करना, माइनस का साइन A, फिर है सेक A माइनस कोज। ठीक है, तो इसे क्या कर लेंगे हम, तोड़ लेंगे। इसे क्या कर लेंगे हम, तोड़ लेंगे। तो कोसेक को तोड़ लो, 1 साइन A माइनस साइन, और इसको हम 1 कोजे में तोड़ लेंगे और कोजे को हम रहने देंगे ऐसे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसके एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, साइन है तो ये तो भैया यहाँ पर बन ही रहेगा, माइनस का कितना जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम इसका कोज ए, और 1 माइनस कोज स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना सभी जानते हैं। ठीक है, आज सीख भी गया होगा, काफी टाइम हो गया एलसीएम को बताते बताते। अब जी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा, वो होता है कोज स्क्वायर अपॉन साइन गुणा, और 1 माइनस साइन 1 माइनस कोज स्क्वायर होता है हमारा साइन स्क्वायर, और अपॉन कोज। देखो नोटिस करने वाली बात ये है, गुणा में है, इस वाले कोज से इसकी एक पावर कर जाएगी, इस वाले साइन से इसकी एक पावर कर जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर क्या बचा बाल को, कोज ए, क्या बचा कोज ए इंटू यहां पर क्या बचा हमारा साइन। ठीक, तो एलएचएस से तो हमारा ये आ गया। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा तो कट गए, यहाँ पे इसकी एक पावर कट गई थी, यहाँ पे इसकी पावर कट गई, तो कोज ए इंटू साइन ए बचा। ठीक, अब इसमें करना क्या है कि हम आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं। किसे, आरएचएस को देख लेंगे, क्योंकि हमें एलएचएस बराबर आरएचएस के लेकर के आना है। तो आरएचएस को भी कर लो, तो 1 अपॉन, देखो tan ए को तोड़ लो, tan किसमें टूटेगा हमारा, साइन ए अपॉन कोज ए में, प्लस कोट ए तोड़ लो तो कोज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसमें टूट गया, यहां पर आपका 1 है भैया ये। अब देखो जी 1 अपॉन इसका ले लो एलसीएम, तो कोज ए इंटू साइन ए, कोज ए इंटू साइन ए क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। अब साइन, देखो कोस से कोस तो कट जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी साइन की साइन से बड़ा हो जाएगी, तो इस तरीके से कर लो, तो साइन की साइन से हो तो साइन स्क्वायर है, कोस की कोस से बड़ा होगी तो कोज स्क्वायर, चल रहा भैया बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 1। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोज स्क्वायर है बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। क्या होता है 1, यानी कि 1 अपॉन कोज ए इंटू साइन ए। ठीक है, बट जो ये क्या है, ये हर, ये अंश है, ये हर है। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो डिजिट है हमारी कहाँ पहुंचेगी, यहाँ आ जाएगी, तो कुल मिला के जो आ जाएगा हमारा कोज ए इंटू साइन ए। देखो जब हमने एलएचएस को सोल्व करा तो कोज ए इंटू साइन ए, आरएचएस को सोल्व करा तो कोज ए इंटू साइन ए। कहने का मतलब ये है कि एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, क्योंकि हमने एल एच एस को जो है वो आर एच एस के बराबर लाके दिखा दिया। ठीक है, यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये सवाल जरूर समझ में आएगा, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल दे रखा है ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल tan स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, पहले हमें इसको सोल्व करना, फिर इसको सोल्व करना, और इन दोनों को सोल्व करके हमें क्या लेकर आना, tan स्क्वायर लेकर आना। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें दे रखा 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन
1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम tan को तोड़ लेंगे और यहाँ पर कोट को तोड़ लेंगे। देखो किस तरीके से तोड़ेंगे, पहले समझ लो। 1 प्लस tan किसका, मतलब साइन स्क्वायर है अपॉन कोज स्क्वायर है, हमारा टूट जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कोट किस में टूटेगा, कोज स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे और इसका भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका कितना आएगा बाल को, कोज स्क्वायर, कोज स्क्वायर के 1 से गुणा हो जाएगा तो कोज स्क्वायर ए और प्लस 1 अपॉन इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। तो साइन की 1 से गुणा होगी तो साइन स्क्वायर ए, और आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना है ये, सॉरी हाँ गलती हो गई कोज स्क्वायर की इससे गुणा होगी तो कोज स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर दे रखा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ही आएगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, बाई मिस्टेक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन की 1 से गुणा तो साइन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस कोज स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर का ऐसा बन गया और बराबर चले जाए। यहाँ देखो, आप देखो यहाँ पे कोज स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। बटे में कितना रखा है आपको, कोज स्क्वायर है, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर है प्लस कोज स्क्वायर है, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बटे में कितना रखा है, साइन स्क्वायर। देखो एलसीएम यहाँ पे क्या, मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, इसका भी एलसीएम लिया है। तो एलसीएम को क्या है, मैं ज्यादा डीपली तरीके से नहीं बताता, क्योंकि एलसीएम जब से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो एलसीएम के बारे में जो है बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो आई होप आप सभी बच्चे एलसीएम के बारे में जानते होंगे और एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है वो भी आप जानते होंगे। तो सिंपल सी चीज है और आपको पता भी रहना चाहिए। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारा साइन है वो पहुंच जाएगा यहाँ और 1 पहुंच जाएगा यहाँ। कुल मिला के ऊपर क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर। तो साइन अपॉन कोज क्या होता है वाल को, हमारा होता है tan। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। चलो इस वाले टर्म से तो खैर हम इसको लेकर आगे, इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर आ गया। और अब क्या है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। और मैंने तो सॉल्व करके ये ला ही दिया इसे, और आपको क्या है इसे सॉल्व करके ये लेकर आना। ठीक है, तो ये क्या आपके लिए होमवर्क है, एक आध सवाल तो आप भी करके देखा करो घर पे। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज की जो मतलब क्लास है और जो ये एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है। तो बढ़िया तरीके से और सिंपल तरीके से क्या है हमने इस एक्सरसाइज को कराया है। अगर आपको हमारी वीडियो और पढ़ाना अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या है आप भी लाभ उठाएंगे और दूसरे लोग जो है वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो ठीक है, आप तो पढ़ाई कर रहे हो और अपने ही साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को कर देना शेयर, ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और तब तक के लिए बाय।